नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 50 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। हाथ का रंग भी अगर देखें तो सकारात्मक है। जब भी ऐसा गुलाबी रंग होता है तो ऐसा गुलाबी रंग भाग्य को सदैव सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों की। तो इनकी सभी उंगलियों में ये जो आपको गैप दिखाई दे रही है, यह गैप आपको शायद लग सकता है कि हाथ फैलाकर फोटो लिया हुआ है इसलिए है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी पाम रीडिंग के लिए ऐसा पाम आता है और ये लोग बिना कहे जब भी कोई इस तरह की इमेज भेजता है कि जिसके उंगलियों में ऐसी गैप होती है, तो अगर ये लोग अपना हाथ नॉर्मल भी भेजें, अगर इनको अगर कहा जाए कि ये उंगलियों में आपके गैप है, आप साधारण इमेज भेजिए हाथ की, तब भी इनके सभी उंगलियों में थोड़ी ना थोड़ी गैप ज़रूर रहती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण ये ही है कि ऐसे लोग अपनी स्वतंत्रता, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। किसी के बंधन में रहकर कार्य करना ये लोगों को नहीं आता है। अब आप साधारण ढंग से अगर मैं आपको कहूँ तो जो छोटे बच्चे होते हैं 4 या 5 वर्ष के या 6-7 वर्ष के, उनसे भी अगर आप कहेंगे बेटा अपना हाथ दिखाओ, तो वो लोग अपना जब हाथ दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा। बच्चों का हाथ भी कुछ इस तरह का होता है। उनके सभी फिंगरों में इस तरह की गैप होती है। इसका कारण भी यही है कि बच्चे अपने मन के राजा होते हैं। किसी के बंधन में रहकर कार्य करना उनको नहीं आता है। और यही परिस्थिति एडल्ट लोगों पर भी लागू होती है कि जब भी किसी को अगर आप कहें अपना हाथ दिखाओ और उसकी उंगलियां इस तरह फैली हुई हो बगैर कहे, तो समझ लीजिए कि वो किसी के बंधन में रहकर कार्य नहीं कर सकता। स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी आज़ादी उसको बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो अब बात करते हैं इनके सभी फिंगर की। तो सबसे पहले बुक फिंगर देखते हैं। बुक फिंगर की लंबाई अपने आप में ठीक ठाक है। तो जिस भी फील्ड में होते हैं, करियर, रोजी रोज़गार में, या अगर हाउस वाइफ भी हैं, तो घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से ऐसी महिलाएं कर पाती हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की तेज़ होती है। फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है, लेकिन वही बात, अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से व्यवहारिक रूप से जुड़ना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। अब देखते हैं इनकी सूल फिंगर। तो इसकी लंबाई मोटाई भी अच्छी है। तो हिम्मत, साहस ऐसी महिलाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। शनि की फिंगर की भी लंबाई मोटाई बहुत ज़्यादा है। तो शनि से रिलेटेड समस्या का सामना लाइफ में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब इस तरह से पोर में चौड़ाई ज़्यादा होती है तो ऐसा देखा गया है कि भावनात्मक लगाव बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाओं का किसी से नहीं रह पाता है। इनके सभी फिंगरों पर इस तरह से पोर चौड़े हैं तो भावनात्मक लगाव नहीं होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के ऐसे लोग होते हैं और कई बार बढ़ चढ़कर बातों को बताने वाले ऐसे लोग देखे गए हैं। तो अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर। तो गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जीवन साथी से इनका वैचारिक मतभेद अवश्य ही हमेशा होते रहता होगा। और पुत्र, माता पिता और भाई बहनों से भी ऐसे लोगों का वैचारिक मतभेद और अनबन हमेशा होते रहती है। अंगूठा अगर देखें तो अंगूठे की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, बावजूद उसके अपनी बात सही ढंग से लोगों को नहीं समझा पाते हैं। बहुत आसानी से किसी के ऊपर विश्वास भी ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। इच्छा शक्ति की भी कमी देखी गई है। एक सीमित सोच होती है, उस सोच के दायरे से बाहर निकलना भी ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं तो यह अच्छी मानी जा सकती हैं।
आत्मविश्वास भी होता है ऐसे लोगों में। आत्मविश्वास कुछ इस हद का होता है कि अपने आगे किसी की ये लोग नहीं सुनते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। और लाइफ का प्रोग्रेस का ग्राफ भी इनका अच्छा है, निरंतर प्रगति भी ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। और अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले देखेंगे बुध पर्वत। बुध पर्वत का उभार अच्छा है। जब इतना ज़्यादा उभार रहता है बुध पर्वत का और खड़ी लाइनें भी कुछ हल्की चल रही हैं, तो रुपये पैसे को लेकर समस्या लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव, संतान सुख में बाधा और स्वास्थ्य समस्या ऐसे लोगों के जीवन में निरंतर चलती रहती है। संतान सुख देर से मिलता है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सन बाउंड का उभार अच्छा है और इनकी सन लाइन कुछ हल्की सी इस तरह से भाग्य रेखा से निकल रही है, तो मिडिल एज के बाद जाकर ही इनको उचित यश, धन और मान सम्मान मिलता है। उसमें भी बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शनि पर्वत को देखते हैं तो शनि पर्वत भी अच्छा है, थोड़ा उभार ही है इसमें। जब भी इस तरह से उभार होता है तो ऐसे लोग थोड़े चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। गुरु पर्वत भी यही बात बता रहा है। गुरु पर्वत कुछ शनि पर्वत की तरफ भी आता हुआ लगता है। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये भी मन में नकारात्मक भाव, मन में चिड़चिड़ापन और स्वभाव में गुस्सा देता है। और एक बात तो निश्चित है कि धार्मिक भावनाएं इनके मन में कम होंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। धार्मिक नहीं देखी जाती ऐसी महिलाएं। जब भी ऐसी गुरु फिंगर होती है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी चौड़ा सिरा और गुरु पर्वत पर कोई अच्छे शुभ निशान नहीं है, तो धार्मिकता से ऐसी महिलाएं दूर होती हैं। वही बात इनका मंगल पर्वत भी बता रहा है। मंगल पर्वत इनका दबा हुआ है, मन में धार्मिक भावनाएं कम होती हैं ऐसी महिलाओं के, गुस्सा ज़्यादा होता है और लोगों से मिलने जुलने में भी इनको थोड़ी ईगो प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी ऐसी फिंगर होती है तो अहम की भावना थोड़ी ज़्यादा होती है। कई बार जिद्दी और घमंडी स्वभाव की महिलाएं देखी गई हैं। इनके मंगल पर्वत पर राहु रेखाएं भी चल रही है, जो इनको लाइफ में बहुत तकलीफ झेली होगी इन्होंने, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। और यह राहु रेखाएं 40 वर्ष के आसपास तो इनका पूरी तरह से नकारात्मक रूप देखने को इनको लाइफ में ज़रूर मिला होगा। और अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत पर भी उतना ज़्यादा उभार नहीं है, लेकिन लाइनें कोई भी नकारात्मक नहीं चल रही हैं, लाइनें सभी अच्छी चल रही हैं। तो एक मध्यम वैवाहिक जीवन और सुख सुविधाएँ इनके जीवन में अवश्य ही मिली होगी। ये जब लाइनें चलती हैं आड़ी तो सुख सुविधाओं को लेकर देखी जाती हैं, और ये खड़ी लाइनें भी अच्छी मानी जाती हैं शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत के उभार के हिसाब से ऐसी लाइनें अपना शुभ फल जरूर देती हैं। अशुभ कोई भी लाइनें इनके शुक्र पर्वत पर नहीं है, ये अच्छी बात है। संतान सुख में बाधा इनको अवश्य आई होगी। देर से मिलता है संतान सुख, लेकिन मिलता ज़रूर है। और ये जब अंगूठा थोड़ा दब जाता है तो लाइफ में कई बार कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जीवन में वह सब कुछ नहीं मिल पाता जिसकी वो लोग मन में चाह रखते हैं। जब भी इस तरह से कम मंसल होता है अंगूठा तो ये सब गुण उभर के सामने आते हैं। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत ठीक ठाक है इनका, कोई शुभ या अशुभ चिन्ह नहीं है। कुछ यात्राएं भी इन्होंने अपने जीवन में अवश्य करी होंगी लंबी दूरी की, क्योंकि इनकी एक भाग्य रेखा का एक सिरा चंद्र पर्वत को छूता हुआ लगता है, जो इस बात का संकेत है कि शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी ये लोग अवश्य ही करते हैं। इनकी भाग्य रेखा जो है तो चंद्र पर्वत और जीवन रेखा से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि शादी के बाद इनके भाग्य का उदय हुआ होगा और आगे भी इन्होंने किसी अन्य आय के जरिए इनके जीवन में अच्छी खासी प्रगति हुई होगी।
विवाहित महिला की भाग्य रेखा बहुत कुछ अपने पति के भाग्य से भी मेल खाती है। तो हाउसवाइफ है ये, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है इनकी शादी दूसरे शहर में हुई हो, या शादी के बाद ये दूसरे शहर में सेटल हो गई हो। उसके बाद इनका जीवन ठीक ठाक से रुपए पैसे के मामले में चल रहा है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। तो सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा इनकी नकारात्मक है, बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है और सीधे जाकर मस्तिष्क रेखा पर गिर रही है। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है तो ऐसी महिलाएं मांगलिक होती हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा होता है, पारिवारिक जीवन में तनाव होता है। ऐसा देखा गया है कि अपने पुत्र पुत्रियों से भी ऐसे महिलाओं का मेल मिलाप बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और यह तिल भी नकारात्मक परिणाम ही देता है। यह मैंने शुरुआत में ही बताया, संतान सुख में बाधा, वैवाहिक जीवन में बाधा, आर्थिक परेशानियां, रोग बीमारियां देने का काम ये तिल का रहता है। और मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा जो हिसाब से चल रही है, ऐसा कह सकते हैं कि आयु के 30 वर्ष के आसपास तक इन्होंने बहुत संघर्ष भरे दिन गुजारे हैं। यह लाइन इतनी डार्क होकर चल रही है और ये यव का निशान भी बन रहा है, तो इन्होंने डिप्रेशन भी झेला है लाइफ में। वो संतान सुख को लेकर हो सकता है, वैवाहिक सुख को लेकर हो सकता है, कोई आर्थिक परेशानियां भी हो सकती है। जब भी इस तरह से द्वीप का निशान बनता है मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा पर, तो डिप्रेशन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। रोग बीमारियां भी घेरती हैं। तन मन धन से परेशानी देने का काम यह द्वीप लाइफ में करता है। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है, कोई विशेष रोग के चिन्ह इनके लाइफ में दिखाई नहीं पड़ते। कोई तरक्की भी बहुत ज़्यादा, कोई नकारात्मक चिन्ह देखने को नहीं मिलते हैं। और इनकी एज को भी अगर काउंट करेंगे तो अच्छी खासी उम्र है इनकी। 75 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को देखकर। लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन इन्होंने जिया है और आगे भी तन मन और मस्तिष्क पर संघर्ष निश्चित रूप से आगे भी रहने वाला है, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन से दिखाई पड़ता है। जब भी डार्क होकर चलती है माइंड लाइन, लाइफ लाइन और हार्ट लाइन, तो यह संघर्ष को ही दिखाती है। इनके लाइफ लाइन से कई सपोर्टिंग रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, जिन्हें अच्छा माना जाता है। जिनको एक ये लाइन, एक ये लाइन, और इसको अगर काउंट करेंगे तो ये 35 और 40 वर्ष के आसपास में ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई शुभ इन्वेस्टमेंट कोई अच्छा हुआ हो, कोई ज़मीन जायदाद, कोई प्लाट, कोई अच्छी जॉब इनके पति को मिली हो या इनको मिली हो, तो जिसके शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इन लाइनों को अच्छा माना जाता है। एक बहुत अच्छा धन त्रिकोण भी इनके हाथ में बन रहा है। ये इनकी भाग्य रेखा और ये राहु रेखा से ही बन रहा है धन त्रिकोण, और ये इनकी जीवन रेखा। तो जब भी त्रिकोण बनता है इस तरह से राहु क्षेत्र में, तो यह रुपये पैसे को लेकर अच्छा माना जाता है। इन्होंने ऐसा महसूस किया होगा कि एक 40 वर्ष के बाद इनके जीवन में रुपये पैसे को लेकर ठहराव अवश्य आया होगा। इतना रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आ गया होगा कि अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सकती हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहीं एक ट्रायंगल इनकी लाइफ लाइन पर भी बन रहा है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यह ट्रायंगल भी धन संपत्ति को लेकर देखा जाता है, तो इसके भी शुभ परिणाम जीवन में अवश्य ही मिलते हैं।